अभी भी वक्त है, हमारी एक बात मान लोगी तो जैसे थी वैसे ही ठीक हो जाओगी। है रामदास, महारानी चांद की हाथों की हथकड़ी और आज से पट्टी खोल दो। क्या कहना चाहती हो? अरे जो कहना चाहते हैं जरूर कहेंगे। महारानी चांद, अगर हमारी बात को मान लोगी तो वाकई में तुम फिर से राज करोगी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुझे साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? सुनो हमारी बात। और प्यारी सूरत महारानी चांद, और प्यारी सूरत तेरी अब मुझे भाग गई।
अच्छी लगती तेरी बात वाली। हमारी बात अभी भी सकता है, वरना सोच ले तेरे बदन पर चमक रहेगी। हमारी बात मंजूर है या नहीं? मुझे जान से मार दो। नहीं मालूम। हमारी बात नहीं मानेगी, समझ जा, फिर समझाते हैं। तेरी बात करते साथ कबूल की नहीं। अरे मेरी बात तो अच्छे अच्छे मानते हैं, तेरी क्या औकात जो मेरी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। मानेगी, प्यार से समझाते हैं, समझ जाओ, अच्छा रहेगा। सुन मानेगी तो जरूर, सीधे या झूठे मानना तो पड़ेगा। अगर आराम से मान जाओगी तो राज करोगी, अगर कहीं उंगली टेढ़ी करनी पड़ी ना तो विराट नगर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, ये समझ ले। कुछ भी कर लो, तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। समझ जाओ महारानी साहब, अभी हम तुमको प्यार से मना रहे हैं, सुनो हमारी बात। और सुन ले ऐ मेरी चंचल हसीना, और सुन ले ऐ मेरी चंचल हसीना, और छोड़ करके कहाँ जाएगा। सुन ले ऐ मेरी चंचल हसीना, छोड़ करके कहाँ जाएगा।
समझाते हैं, मानती नहीं। बोल, हमारी बात मंजूर है या नहीं? तुम्हारी बात मुझे नहीं मंजूर है। कुंवर सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है। रामलाल, मंत्री जी कहाँ मर जाता है रे? हमारी नहीं आपके पास तो लाए गए हमेशा। उठा ले चल चाली को, हम बताते हैं कैसे मनाया जाता है। कैसे नहीं मानती है साले? आज पता चलेगा कि किसी ने मुझसे प्यार किया है। क्या हुआ रे? तो मैगी तो नहीं आ गई? नहीं महामंत्री साहब, मजा आ गया। जिंदगी में पहली बार ऐसा कहने का मजा आया रे। जब हम उसको ले जा रहे थे कंधे लाद करके, इतनी मुलायम बॉडी थी उसकी, इतनी खूबसूरत। हमें साले तो उसकी बॉडी टच कर रहा था सर। मंत्री साहब, अगर हम टच न करी तो कहीं कंधे बुलाद के लड़के से हमें तो उसे हाथ कड़ी लगाकर भी ले जा सकता था। लेकिन हम सोचे आप अच्छे दिन के इनके ऊपर मोहब्बत छिड़कत हो, और आप यहाँ महामंत्री आओ, महाराज बने वाले हो, और लाओ हम मोहब्बत छिड़के चालू करी। जब आप महाराज बन गई हो तो हो सकता हमारा हौदा बड़ा हो जाए। अच्छा, तो तू हमारे जैसा बनना चाहता है? अरे साले, आखिरकार जब आप महाराज सूद कहीं का सारा राजा बनने को सोच रहा है। अरे इस विराटनगर का कोई राजा होगा तो सिर्फ कुंवर सिंह होगा। दोबारा अगर सोचा भी ना तो इतना मारूंगा ना कि साले बोलने लायक नहीं हो उसको। ठीक बिल्कुल ना बोलब। बोलना नहीं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चल हमारे साथ। ऐसे क्या कर रहा है रे? पानी में तैर रहा है। आप तो कहो कि हमारे सामने बोलना नहीं, तो हम यानी कि हमने कह दिया कि बोलना नहीं तो साले किसी भी बात पे नहीं बोलोगे। क्यों?
हम तुम्हारा पहले घोड़े का सर्टिफिकेट बना देते हैं, तुमको बहुत आराम रहेगा, ठीक है ना? चल हम भगवान इधर महारानी जी की इज्जत महामंत्री से खेल जाते हैं जैसे, और महारानी जी अपनी आत्महत्या करने जा रही इसी दरिया में, और उधर से वही तांत्रिक जयकाल आते हैं। आप लोग शिव के माध्यम से देखिएगा क्या होता है। धन्यवाद। करने जा रही हो अभी तो तुम्हें नगर में आओ, सब कुछ देखना है। अभी देखो आगे आगे होता है क्या। लाओ मंत्र और महारानी को पागल कर दिया जाए। हाँ बापू, मंत्र पढ़ाओ बापू, जल्दी पढ़ाओ बापू। मंत्र तो बोल, जाप मैं करता हूँ।
चलते हैं अपने बंगाल क्यों आओ ले चलते हैं अपने बंगाल क्यों विराट पकड़ के होता क्या है बापू आगे अब क्या करिए बापू देखो चमोरा मैं आगे करता क्या हूँ जैसे जैसे उस चंद सिंह ने मुझे भरे करवार से और देशद्रोही का घात लगा करके मुझे देश से बाहर निकाला मैं भी चोट कर मरिया सिखाऊंगा आओ चलते हुआ चंडू को प्रसन्न करके आगे विराट पकड़ के बात करते हैं चंड को मैं आ रहा हूँ सलवार कुर्ता फटा पड़ा और रेशमी सलवार कुर्ता फटा पड़ा बूढ़ा रहे बीमार बुढ़ाना जिता पड़ा आप लोग समझ रहेंगे बुढ़ौना जूटा पड़ा जब हमारी अजिया एक बार बीमार हो गई तो हम देखित रहा हमारे बाबा जौन है दवाई पानी में जुटे रहे तो हम गाना बना लेना और रेशमी सलवार कुर्ता फटा पड़ा दरबार में बैठे हैं और देखें नौकरों से क्या बातचीत करते हैं आप लोग सील के माध्यम से देखें धन्यवाद सम्राट क्या बात है और हमारे बॉर्डर के सेनानायक विराट सिंह कहो सम्राट क्या कहना चाहते हो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी तक हमारी राज्य का आकाल कम नहीं पड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है तो इसलिए आज हम कुछ कहना चाहते हैं कहो सम्राट क्या कहना चाहते हो बोलो मेरी बात और मेरे तीनों सुनो यह मेरा फरमान
ठीक है महाराज, आपके कथानुसार दरबार में बीड़ा रखवा दी जाएगी। दरबारी ये महामंत्री साहब, विराटनगर में ऐलान कर दो, जो भी शख्स बीड़ा को उठाएगा और कुल देवी के मंदिर जाकर अपनी बलि देगा, उसके घर और परिवार वालों को उचित पैसा पहुंचा दिया जाएगा। जय श्री राम। हमारे विराटनगर के नगर निवासियों, हमारे महाराज जी का कहना है कि आज हमारे दरबार में बीड़ा सत्कार रखा हुआ है और जो भी बसर इस बीड़े को उठाएगा और कुल देवी के मंदिर में अपने प्राणों की बलि देगा, उसके घर परिवार वालों को बहुत सा धन मुहैया करा दिया जाएगा। 1 2 3। हमारे विराटनगर के समस्त नगर निवासियों, महाराज के भरे दरबार में बीड़ा रखा हुआ है और जो भी दर्शन इस बीड़े को उठाएगा और कुल देवी के मंदिर में अपने प्राणों की आहुति देगा, उसे महाराज के खजाने से बहुत सारा धन मुहैया करा दिया जाए उसके घर वाले के लिए। 1 2 3।